कहानी का एक ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और टंडू मोहम्मद खान की गलियों में एक वहशी निकल पड़ा है। वेलकम बैक। टंडू मोहम्मद खान की गलियों में एक वहशी ने ऐसा क्या किया कि माओ ने अपने बच्चों को घरों में छुपा लिया, ये तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कब्जा माफिया के नाम पर खून खराबे का जो सिलसिला चला है, ये कब रुकेगा? हर एक हक पर है, तो फिर ये इल्जाम किसके सर जाए? पहले हवाई फायरिंग और फिर सीधी गोलियां बरसने लगी। खून बहना यकीनी था, लेकिन रोकने वालों का दूर दूर तक नामो निशान न था। तनाजे की इब्तिदा टंडू मोहम्मद खान की टाल पर टेक्सटाइल मिल जमीन से हुई, जिसे एक ताजिर सुहेल दोसानी ने खरीद कर उस पर रिहायशी मंसूबा बनाने का सोचा। लेकिन मुबैना तौर पर जब इस बात का इल्म यहाँ कब्जा माफिया और भत्ता माफिया को हुआ, तो वो सरगर्म हो गए। हर रोज कोई नई डिमांड की जाती और न मानने की सूरत में कभी जान से मारने की धमकी तो कभी इकबा बराए तावान की धमकी दी जाती। मजबूरन सुहेल दोसानी ने जमीनी मामलात और तामीराती उमूर की जिम्मेदारी टंडू मोहम्मद खान के पीर अहमद जान सरहिंदी को सौंप दी। जिम्मेदारी पीर अहमद जान को सौंपी गई, मगर धमकियों का सिलसिला जारी था। तो क्या कानून के रखवालों को बताना मुनासिब समझा गया, या फिर हर किसी ने अपनी अदालत लगा ली? तो उसी वजह से हमने ये एप्लीकेशन, इन्हों की हरकतों की एप्लीकेशन हमने एसपी साहब को की हुई थी। एसपी साहब की तरफ से कोई भी हमें मोट नहीं मिली। पुलिस मदद को पहुंची या नहीं, ये बात अपनी जगह, लेकिन तामीराती काम का आगाज हो गया। अब की तामीर शुरू हुई तो अचानक अहले मोहल्ला ने तामीर पर एतराज किया और फिर काम को बंद कर दिया गया। जब एतराजात और तमाम खदशात खत्म हो गए, तामीर फिर से शुरू हो गई। दीवार मुकम्मल होने वाली थी और बस एक हिस्सा बाकी था, जहाँ पर एक केबिन रखा था, जिसका मालिक एक मोहम्मद मूसा भट्टी नामी शख्स था। उसने केबिन को हटाने से इनकार कर दिया। दूसरे रोज जब मजदूरों ने दोबारा दीवार को मुकम्मल करने के लिए काम शुरू किया, तो मोहम्मद मूसा भट्टी और उसके दो बेटे परवेज भट्टी और उसका भाई सनाउल्लाह भट्टी आ गए और मजदूरों को काम करने से रोक दिया। मजदूरों के मुताबिक उन पर असलहा ताना गया और हवाई फायरिंग की गई। उन्हें मार पीट कर डराया धमकाया गया और दोबारा आने से मना किया गया। मजदूरों पर तशद्दुद करने वाले भाइयों और बाप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया और कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा भी। 50 से 60 फुट का काम बाकी था कि इस तनाज़े ने फिर सर उठा लिया। पीर अहमद भी गुस्से में आ गया, मजदूरों को साथ लिया और दोबारा काम की जगह पर पहुंच गया, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक फरीक काम को शुरू करवाना चाहता था तो दूसरा फरीक काम को बंद करवाना चाहता, और फिर देखते ही देखते पूरा इलाका फायरिंग से लरज़ उठा। फायर मोहम्मद मूसा के बेटे परवेज भट्टी को लगी और वो जमीन पर गिर गया। बस फिर क्या था, परवेज भट्टी के हामियों ने टंडू मोहम्मद खान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होकर शहर को बंद करवाने की कोशिश की। इलाके में प्लॉट के तनाजे पर शहरी और अहले मोहल्ला अपने घरों तक महसूर होकर रहे। एक जानिब परवेज भट्टी और उसके भाई ने पीर अहमद जान पर फायरिंग का इल्जाम लगाया, तो दूसरी तरफ पीर अहमद जान का कहना है कि परवेज और उसके भाई का ताल्लुक कब्जा माफिया से है। उन्होंने खुद को गोलियां मारकर इसका इल्जाम उन पर लगा दिया है। एफआईआर उन्होंने हमारे ऊपर लॉन्च करवाई है। मुझे भी नॉमिनेट ठहराया हुआ है, सुहेल साहब को भी नॉमिनेट ठहराया हुआ है। हम भी गिरफ्तारी किया। हमें तो बाकायदे कानूनी ये तहफ़्फ़ुज़ है कि हम बाकायदे बेल बिफोर भी करा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम एक झूठे केस में अपने आप को गिरफ्तारी पेश करवा दें। ये एक अपना बदनामी का टिका हम अपने ऊपर नहीं लाएंगे। ये भी तो लीगल राइट है हमें। अगर कानून हमें, अदलिया हमें जमानत देती है, बेल बिफोर अरेस्ट होती है, ये भी एक कानूनी जवाब है हमारे पास। आज टंडू खान में जैसे कि मुखालिफ ने भी कोई मुजाहरा किया हुआ था, मालूम हुआ है कि 15-20 बंदे उसके मुजाहरे में थे। आप बखूबी जानते हैं। फिर मेरी हिमायत में या अपने या मालिक सुहेल साहब की हिमायत में जो आज मुजाहरा हुआ है, तकरीबन 600-700 अफराद थे। वाकये के बाद फ्रीकैन के मुतालबे पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा तो कर लिया गया, लेकिन हकीकत क्या है? ये सब कब्जा माफिया की साजिश है या फिर दर पर्दा हकीकत कुछ और भी है? इसकी तफ्तीश करना तो कानून नाफिज करने वाले इदारे का काम है।